Good morning to all my dear students. Wishing you a very happy and prosperous new year comes in your life and give you a lots of happiness and pleasure. Thank you. Let's start with a new topic, English Grammar Class 4. Past indefinite का revision and past continuous is the new topic for the today. Let's start with the revision classes. As I know, in between 15 days, you all have lost your concentration. Only play games, and play games. Revision for past indefinite. As I told you earlier, it's आइडेंटिफाई इसको कैसे करेंगे आप? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो आप लोगों को मैंने कल बताया, पहले क्लासेस में बताया है, वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द या क्या आएगा? या ये आएंगे। जैसे राम पढ़ता था, या इसी को कहेंगे राम पढ़ा। आ की मात्रा आई, ये दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट होंगे। इसका सिंटेक्स आप लोगों के लिए अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव आपको बता दिया गया है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव। Again, let's see. Subject प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये आपके लिए है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। निगेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का अब फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जहां भी अगर सेंटेंस में कहीं डिड का यूज हो गया, आइदर वो निगेटिव के केस में हो और पॉजिटिव के केस में हो, आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे फिर, और आफ्टर दैट बाकी चीजें सेम एज इट इज, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इंटरोगेटिव विद नेगेटिव हमने बताया है दो टाइप्स के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एक यस नो टाइप, एक WH वर्ड्स प्लस या हाउ से चलेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट है तो आप नॉट लगाओगे यहां, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड आ गया है यहां तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंटरोगेटिव फिर से लिख देते हैं आप लोगों के लिए, स्पेलिंग एरर थी। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, स्पेलिंग बना लेना आप लोग। एग्जाम्पल पे आते हैं,
थोड़ा सा एग्जाम्पल आप लोग देख लो रिवाइज क्लासेस के, फिर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे आप लोगों को। ये दोनों सेम सेंटेंसेस हैं, दोनों ही सेम सेंटेंसेस हैं पास्ट इंडेफिनिट के। ये दोनों भी सेम सेंटेंसेस हैं, आप कंफ्यूज मत होना। वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे आज शब्द आए या ये आए या आ की मात्रा ए की मात्रा ई की मात्रा आए तो आप लोग समझ जाना कि वो पास्ट टेंस में जाएगा, पास्ट एंड डेफिनिट में जाएगा। लेट्स डन विद इट। ये आप लोग जान रहे हो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, आपको पता चल गया। आप इसका सिंटेक्स अप्लाई कर दो। वह खाना पकाती थी, इट मीन्स शी कुक्ड फूड, शी कुक्ड फूड, वह खाना पकाती थी। इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा। बात करते हैं तुम पार्क में खेलने जाते थे, यू वेंट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, गो वेंट गॉन, वेंट, यू वेंट टू पार्क फॉर प्लेइंग, यू वेंट टू पार्क फॉर प्लेइंग। आपने ये दोनों समझ लिया। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग फेयर नोटबुक में लिखना चाहो तो लिख लेना, वैसे तो आपको ये क्लासेस में बता दिया गया है, पहले ही पढ़ा दिया गया है। अब आते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस पे, जिसको कि हम नए सिरे से पढ़ाते हैं आप लोगों को। आई होप आप लोगों ने पिछली क्लासेस को, स्कूल की क्लासेस को आप लोगों ने रिवाइज किया होगा, याद किया होगा, तैयार किया होगा। आते हैं आपके पास सेकंड अपना पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस इसको कहते हैं हिंदी में अपूर्ण भूतकाल। हिंदी में इसको कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। हिंदी को छोड़ो, बॉदर अबाउट हिंदी, हम इंग्लिश में अपना देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पहचान कैसे करेंगे? वाक्य के अंत में ओके रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस है ना, रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आएंगे वाक्य के अंत में। ध्यान देना, इसमें काम पूरा नहीं हुआ होता। कंटिन्यूअस का मतलब होता है काम अभी जारी है, चल रहा है, ये अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जब पूर्ण होता है तो वो परफेक्ट हो जाता है, काम परफेक्ट हो जाता है। तो अभी ये काम चल रहा है तो रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे वाक्य के अंत में। इसकी ऑक्सिलरी जो होती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम ऐड करते हैं वाज या वर, वाज या वर। सिंगुलर के साथ हम लोग वाज का यूज करेंगे, प्लूरल नंबर के साथ वेयर का यूज करेंगे। एक वचन के साथ, एक वचन कर्ता के साथ हम लोग वाज का यूज,
बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो पॉज करोगे, इसको लिखते आगे बढ़ोगे। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सकारात्मक वाक्य एक्सेप्टेंस जिसमें हो तो इसका सिंटेक्स चलेगा सब्जेक्ट प्लस was या were अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स एंड फुल स्टॉप। लेट्स डील विथ सम एग्जांपल। राम नहा रहा था। हम बाजार जा रहे थे। सीता और राधा गाना गा रहे थे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं तीनों, देखा जाए। लेट्स सी। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो राम के साथ क्या आएगा, वाज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज। राम वाज नहाने के लिए टेकिंग बाथ। टेकिंग बाथ। राम वाज टेकिंग बाथ। राम नहा रहा था। हम बाजार जा रहे थे। वी प्लूरल है, इसके साथ वर का प्रयोग। वी वर गोइंग टू मार्केट। वी वर गोइंग टू मार्केट। हम बाजार जा रहे थे। सीता और राधा। सीता एंड राधा। अब यहां ध्यान देना, सीता और राधा एक नहीं रह गए, ये प्लूरल हो गए। दो लोग हो गए ना, दो गर्ल्स हो गई। सीता एंड राधा यहाँ प्लूरल हो गया। एक से ज्यादा होने पे इंग्लिश में प्लूरल हो जाता है, हिंदी में एक से ज्यादा होने पे प्लूरल हो जाता है, बट संस्कृत में एक, एक के बाद दो, दो के बाद बहुवचन होता है। ठीक है ना, तो हम अभी डील कर रहे हैं इंग्लिश में, तो ध्यान देना। सीता एंड राधा दो लोग हो गए। आगे बढ़ते हैं। सीता एंड राधा। अब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब वर। सीता एंड राधा वर सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंगिंग अ सॉन्ग। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे और इसको लिख लोगे अपने फेयर नोटबुक में इंग्लिश की। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा नीचे आप लोग कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस का सिंटेक्स कैसे चलेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, नो नो नो, प्लस नॉट
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, फुल स्टॉप। ये सिंटेक्स है निगेटिव सेंटेंसेस का। लेट्स सॉल्व विथ सम एग्जांपल्स। तुम नहीं रो रहे थे। सीता और सविता नहीं नाच रहे थे। थर्ड वन, मैं, हम अपना पाठ नहीं याद कर रहे थे। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। मैं सॉल्व कर रहा हूं, लास्ट में आप लोगों को एग्जाम्पल दिया जाएगा टू बी सॉल्व बाय योरसेल्फ। यू वाज, यू वाज, यू वाज सही है, गलत है बेटा। यू प्लूरल है, प्लूरल के संग साथ वर। यू वर नॉट वीपिंग, यू वर नॉट वीपिंग। अगर कह दिया जाए तुम कमरे में नहीं रो रहे थे, यू वर नॉट वीपिंग इन द रूम। तुम सड़क पर नहीं रो रहे थे, यू आर नॉट वीपिंग ऑन द रोड। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ते जाएंगे, अदर्स लगते जाएंगे। सीता एंड सविता, सीता एंड सविता, 2 लोग हो गए। वर नॉट डांसिंग, सीता एंड सविता वर नॉट डांसिंग। अगर यही कह दिया जाए सीता और सविता कमरे में नहीं नाच रहे थे, देन सीता एंड सविता वर नॉट डांसिंग इन द रूम। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम अपना पाठ नहीं याद कर रहे थे, वी वर नॉट लर्निंग। आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं कि वी के साथ अपना के लिए आवर आता है। वी वर नॉट लर्निंग आवर लेसन, वी वर नॉट लर्निंग आवर लेसन। हम अपना पाठ नहीं याद कर रहे थे। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इट इन योर फेयर नोटबुक। आगे बढ़ें। इंटेरोगेटिव विथ निगेटिव। थर्ड, इंटेरोगेटिव विथ निगेटिव। इंटेरोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंसेस। आपको पता है इसमें 2 तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम एक लिख रहे हैं अगर यस नो टाइप होगा, इफ यस नो टाइप क्वेश्चन अराइजेस देन वी विल स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। अगर रीजन देना पड़ा, यस नो टाइप से क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, उसके लिए कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, तो हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे। जैसे मैंने कहा
क्या तुम खेल रहे हो? तो आप यस या नो टाइप में आंसर दे सकते हो। यस मैं खेल रहा हूं, नो मैं नहीं खेल रहा हूं। देन आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करोगे। बट आप क्यों खेल रहे हो, तो आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि मैं खाली था इसलिए खेल रहा हूँ, या ये मेरे खेलने का टाइम है इसलिए मैं खेल रहा हूँ, या मैं पढ़ चुका हूँ अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँ इसलिए मैं खेल रहा हूँ। आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। उस कंडीशन में हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे। सिंटेक्स हम एक ही लिखवा रहे हैं, आप लोग समझ लेना, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस यदि नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बेटा जरूर रहेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर रहेगा। बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। वह क्यों नहीं पढ़ रहा था? क्या तुम स्कूल जा रहे थे? हम मंदिर क्यों नहीं जा रहे थे? क्वेश्चन मार्क। ये 3 एग्जाम्पल है। लेट्स डू विथ दिस। आइए देखते हैं। वह क्यों नहीं पढ़ रहा था, इसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ये यस नो टाइप नहीं है, इसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देगा। हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो सकता है उसका मन ना हो सकता है वो लापरवाह हो इसलिए नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो हम इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मांगेगा तो हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे। और क्यों के लिए क्वेश्चन वर्ड होता है वाई। वाई और वह है तो वाज या वर में से क्या लगेगा, सिंगुलर के लिए वाज। वाई वाज ही, नहीं है तो नॉट रीडिंग। वाई वाज ही नॉट रीडिंग। अगर यहीं कह दिया जाए वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा है, या वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो वाई वाज ही नॉट रीडिंग हिज बुक। क्योंकि ही के साथ अपना के लिए हिज आता है, आप लोगों को बता दिया गया है। वाई वाज ही नॉट रीडिंग हिज बुक। आगे बढ़ते हैं। क्या तुम स्कूल जा रहे थे? इसको आप लोग यस नो टाइप से बना सकते हो। हाँ मैं स्कूल जा रहा था, नहीं मैं स्कूल नहीं जा रहा था। देन यहां हम ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। क्या तुम के लिए वर, वर यू, अब नॉट नहीं है तो नॉट को छोड़ेंगे। वर यू गोइंग टू स्कूल। अब यहां कह दिया जाए क्या तुम आज स्कूल जा रहे थे? वर यू गोइंग टू स्कूल टुडे? क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे थे? वर यू नॉट गोइंग टू द स्कूल? वर यू नॉट गोइंग टू द स्कूल? हम मंदिर क्यों नहीं जा रहे थे, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। या तो हमारे पास टाइम नहीं है, या हम अभी बिजी हैं, या हमें आज जाने का मन नहीं है। आप एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दोगे। देन क्वेश्चन वर्ड।
क्यों के लिए वाई वर वी नॉट, जाने के लिए गोइंग टू द टेम्पल, मंदिर के लिए टेम्पल, क्वेश्चन मार्क। वाई वर वी नॉट गोइंग टू द टेम्पल, अगर हम कह देते हम आज मंदिर क्यों नहीं जा रहे हैं, वाई वर वी नॉट गोइंग टू द टेम्पल टुडे, इस तरह से हम इसको क्लेरिफाई करेंगे। अगर आप यस नो टाइप क्वेश्चन है तो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करोगे, अगर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा प्रश्न पूछने पे तो आप उसके क्वेश्चन वर्ड से शुरू करोगे, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, तुम क्या खा रहे थे, देन इसका एक्सप्लेनेशन देने पड़ेगा कि हम बर्गर खा रहे थे, हम पिज्जा खा रहे थे, हम खाना खा रहे थे, देन यह एक्सप्लेनेशन, देन क्वेश्चन वर्ड, व्हाट वर यू, क्योंकि यू के साथ वर लगता है, तुम एक प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगेगा। व्हाट वर यू ईटिंग, व्हाट वर यू ईटिंग, अगर कह दिया जाए तुम आज क्या खा रहे थे, व्हाट वर यू ईटिंग टुडे, ठीक है। तुम सुबह में क्या खा रहे थे, व्हाट वर यू ईटिंग एट मॉर्निंग, ठीक है। इसी तरह से बनाएंगे। अब कुछ होमवर्क के लिए आप लोग एग्जाम्पल लिखो और करोगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना और इसको फेयर नोटबुक में कर लेना।
ये आप लोगों के लिए होमवर्क टास्क है, आप लोग इसको करने की कोशिश करना, नहीं तो हम अगले क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।